अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान एक 2.5 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है, डिफेंस डील, पर्टिकुलरली F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर। और कल की वीडियो में ही अभी हमने बात की है कि किस तरह से यूएस की तरफ से पाकिस्तान के F-16 के लिए जो लेटेस्ट AIM-120 C8 और D3 AMRAAM वेरिएंट्स हैं उनको रिलीज किया गया है। और इसी के साथ साथ कल की वीडियो में हमने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि हो सकता है कि ये जो AIM-120 AMRAAM नई मिसाइल्स पाकिस्तान को डिलीवर की जाएंगी, ये एक पूरे पैकेज का पार्ट हो जो कि अल्टीमेटली F-16 ब्लॉक 70-72 अपग्रेड हो, जो कि पाकिस्तान के F-16 के लिए यूएस की तरफ से फाइनली अप्रूव की गई हो। एंड नाउ आज इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी मीडिया साइट्स इस चीज को रिपोर्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर की डील हुई है, जिसमें पॉसिबली F-16 की अपग्रेड से रिलेटेड इक्विपमेंट जो है और वेपन्स जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये जो 2.5 बिलियन डॉलर का नंबर है ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इवन इतनी अमाउंट में या इससे भी कम अमाउंट में हमने तकरीबन 25 प्लस G10C और PL-15 मिसाइल्स को एक्वायर कर लिया था। तो इतनी ज्यादा अमाउंट सिर्फ F-16 एयरक्राफ्ट के अंदर यूटिलाइज करना, इस चीज की क्या कोई सेंस बनती है पाकिस्तान की तरफ से? अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, मेरे हिसाब से इसकी एक बहुत ही प्राइम रीजन है कि ये जो 2.5 बिलियन डॉलर के फंड्स हैं ये ज्यादातर कोई और प्रोवाइड करवा रहा है हमें, यानी कि F-16 की अपग्रेड को लेकर यहाँ पर पॉसिबली यूएस की तरफ से हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर ज्यादातर अमाउंट जो है इस डील की वो यूएस गवर्नमेंट पे करेगी। बिकॉज अगर सारे का सारा 2.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने पे करना होता तो पाकिस्तान ये डील कभी करता ही ना। हमारे दूसरे इतने ज्यादा क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें अपने फंड्स को लगाना है। PFX का प्रोजेक्ट है, J-35 को एक्वायर करने का प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रोजेक्ट है, उनकी R&D के प्रोजेक्ट्स हैं काफी ज्यादा। तो कहीं से भी ये सवाल पैदा नहीं होता कि सिर्फ F-16 के लिए पाकिस्तान अपने फंड्स में से 2.5 बिलियन डॉलर जैसी रकम जो है वो यूएस को देगी। सिंपली यहाँ पर केस ये है कि ये सारी अपग्रेड्स जो है या 80% यहाँ पर फंडिंग जो है वो यूएस की तरफ से की जा रही है। एंड जब कोई और आपकी अपग्रेड के लिए पैसा भरा है तो आप क्यों ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करेंगे, उसको डिनाई करके, उसको रिजेक्ट करके? एंड काफी लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि अब तो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ और भी ज्यादा स्ट्रिंग्स अटैच हो जाएंगी, यूएस जो है वो हमें इन्हें इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं करने देगा। तो मेरा उनसे सिंपल सवाल है कि हमने AIM-120 C8 और D3 जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ तो यूज नहीं करनी। आप सबको पता है कि वो कैसी मिसाइल है और पाकिस्तान एयरफोर्स उसको किसके अगेंस्ट में डिप्लॉय करेगी। तो ना पास्ट में कभी F-16 के साथ स्ट्रिंग्स को पाकिस्तान ने सीरियसली लिया है। बेशक यूएस हमसे रिक्वेस्ट करता रहा है कि इसको इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि उसके लिए पे किया है तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली उस इक्विपमेंट को यूज करता रहा है। ये चीज ना तो पास्ट में किसी से ढकी छुपी थी और ना ही फ्यूचर में जब C8 और D3 जैसी मिसाइल जो है वो हमारी सर्विस में आ जाएंगी तब होगी, बिकॉज तब भी हम इसको इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिवली डिप्लॉय करेंगे। सो एज सच यहाँ पर स्ट्रिंग्स को अटैच करने वाला कोई सीन बनता नहीं है। एंड अगर इन केस वो F-16 के स्पेयर पार्ट्स को पाकिस्तान के लिए रोक भी देते हैं तो हम सबको पता है कि हम अब F-16 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने डिफेंस को लेकर। हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक एज अ एक्सटेंशन है हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म की, जिससे हम एनिमी के जो बढ़ते हुए नंबर्स है उसको काउंटर कर सकते हैं। हम क्रूशली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। सो मोर और लेस चीजें यहाँ पर पाकिस्तान के फेवर में ही जा रही हैं। हमारे ही एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो रहे हैं और हम ही उनको कॉम्बैट में अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो क्या सराइयां लगाने से जरा गुरेज करें। बाकी इस 2.5 बिलियन डॉलर की डील की बात कर लें कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि किस तरह का इक्विपमेंट F-16 से रिलेटेड पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो हमने कल बात की थी कि AIM-120 C8 और D3 मिसाइल जो है वो एक बड़े नंबर में पाकिस्तान को मिलेंगी। सेकंड, यहाँ पर पॉसिबली क्योंकि अमाउंट इतनी बड़ी कोट की जा रही है मीडिया की तरफ से, तो जो F-16 ब्लॉक 70-72 की अपग्रेड किट्स हैं जिन्हें V किट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इस डील का पार्ट हो सकती हैं। बिकॉज नॉर्मल एक V किट की जो प्राइस है वो तकरीबन 65 मिलियन डॉलर की है, या इवन कुछ केसेस में जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी F-16 का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो उनके लिए ये प्राइस जो है वो 50 मिलियन तक जा सकती है। एंड अगर इस हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर कंफर्टेबली अपने 35 से 40 F-16 को ब्लॉक 70-72 के स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड कर सकती है, जिनमें 18 के करीब हमारे ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स के F-16 है और बाकी जो है वो हमारे MLU स्टैंडर्ड्स के F-16 है। एंड जहां तक आप लोगों के क्वेश्चंस है कि क्या पुराने F-16 ब्लॉक 15 OCUs को ब्लॉक 70-72 अपग्रेड दी जा सकती है, तो टेक्निकली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये अपग्रेड इन एयरक्राफ्ट के लिए कैरी आउट किया जा सकता है अगर उन एयरक्राफ्ट के अंदर सर्विस लाइफ बाकी हो और उनको एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स का हम
सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को बियॉन्ड देयर एक्सटेंडेड लाइफ इस्तेमाल किया जाता है। मिराज का जो केस है वो आप सबके सामने है। सो ऐसा केस जो है वो ऑब्वियसली F-16 के साथ भी हो सकता है एंड प्रोवाइडेड कि इनको नेक्स्ट जनरेशन का अपग्रेड भी मिल जाता है तो कंफर्टेबली ये एयरक्राफ्ट अगले 10 से 15 साल 20 साल जो है वो अपनी सर्विस को परफॉर्म कर पाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एज अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म स्पीयरहेड जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमारे फिर भी दूसरे रहेंगे, चाइनीज और हमारे जो अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्पीयरहेड होंगे। ये F-16 जो है एज अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म फ्यूचर के अंदर स्टेप करेगा। तो डेफिनेटली इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ऑल्दो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है, लेकिन सफिशिएंट डिटेल जरूर है कि हम एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि कल को F-16 का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कैसा होगा। बाकी यूएस और पाकिस्तान के दरमियान डील में कोई चेंजेस आती है या इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज आता है तो वो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो हम ऑब्वियसली उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई दे सकूं। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।